बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अब अच्छी खबरें आना शुरू हो चुकी हैं सऊदी अरब से। जैसा कि पहले रमज़ान के महीने में 6 रमज़ान से 20 रमज़ान तक जो है वो इजाज़त दी गई, कर्फ्यू में नरमी पैदा की गई सुबह 9 से शाम 5 बजे तक। आज सुबह मैंने आपको अपडेट दी अपने चैनल पर, सामने थंबनेल आप देख सकते हैं कि एक शहर का जो है वो एग्ज़िट जो एंट्री है वो बैन उठा लिया गया। कर्फ्यू में नरमी कर दी गई कि आप उस शहर से बाहर भी जा सकते हैं और शहर के अंदर भी दाखिल हो सकते हैं, आपको किसी परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं, आई के बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं या इस वीडियो के एंड पर ये मैं वीडियो दे दूंगा, आप वो आसानी के साथ वो देख सकते हैं। बात करूंगा मैं कि 13 मई के बाद क्या होगा, इस हवाले से एक अपडेट जो है वो अच्छी अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा कि जो इकनॉमी एक्सपर्ट हैं, फदाल अल बुनैन इनका नाम है, इनका एक इंटरव्यू सामने आया है सऊदी गज़ट पर, जिसमें इन्होंने तफसील के साथ बात की है कि किस तरह सऊदी गवर्नमेंट जो है वो अब जो है वो इक़दामात कर रही है, जो काम खोलने के हवाले से, कंस्ट्रक्शन जो कंपनीज़ हैं वो खोलने के हवाले से कि काम शुरू किया जाए। जैसा कि उन्होंने इस इंटरव्यू में ये भी बताया कि जिस तरह हमने पहले 9 से 5 तक जो है वो हमने काम खोला और इससे बहुत ज़्यादा जो है वो मुस्बत असरात सामने आना शुरू हो चुके हैं और जो बिल्कुल बंद हो चुकी थी इकनॉमी हमारी, उस पर फ़ायदा होना शुरू हो गया है। साथ में इन्होंने ये चीज़ भी इन्होंने ऐड की है इस इंटरव्यू में, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं कि टोटल ओपनिंग ऑफ इकोनॉमी सोन कि जल्द ही जो है वो तमाम काम खोल दिए जाएंगे। सऊदी अरब जिस तरह पहले था नॉर्मल काम शुरू कर दिए जाएंगे और इन्होंने ये कहा है कि जल्द ही ये इक़दाम होने वाला है और पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में 13 मई के बाद जो है वो 13 मई से पहले ही इंशाल्लाह जो है वो ऐलान हो जाएगा। जिस तरह एक शहर के लिए ऐलान किया गया, एग्ज़िट और एंट्री का बैन उठा लिया गया, इसी तरह बाकी जो मज़ीद सिटीज़ हैं वहाँ पर भी ये जो इक़दामात जो है वो सामने आएंगे। अब यहाँ पर सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ये स्ट्रेटजी रखी गई है, इस चीज़ की तरफ आपको ध्यान देना होगा कि अब जो है वो परवाज़ों पर पाबंदी की वजह से अब जो न्यू केसेस हैं, जो नए केसेस हैं मरीज़ों के, वो अब बाहर से नहीं आ सकते पाबंदी की वजह से। और सऊदी गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि जो नए वीज़े आने वाले थे वो भी अब परवाज़ें शुरू नहीं करेंगे और सऊदी गवर्नमेंट ये चाहती है कि बाहर से अब कोई जो है वो पाबंदी की वजह से कोई मरीज़ नहीं आ सकता। आमदोरफ़्त जो है वो दूसरे कंट्री से इन्होंने परवाज़ें जो है पूरी तरीके से बंद कर दी हैं। तो अब सऊदी अरब के अंदर जो मरीज़ हैं वो अब टेस्ट जो है वो इन्होंने इतने ज़्यादा करना शुरू कर दिए हैं, इक़दामात इन्होंने इतने ज़्यादा शुरू कर दिए हैं कि इंशाल्लाह जल्द ही जो है वो उसके मुस्बत असरात हमें देखने को मिलेंगे। साथ में आपने नेट पर देखा होगा कि सऊदी अरब और चीन के दरमियान दुनिया का सबसे बड़ा मादा हुआ है, उसके तहत तकरीबन 90 लाख जो है वो टेस्ट किए जाएंगे इस वबा के और इंशाल्लाह जो अगले 8 महीने तक ये जब मरीज़ कम होना शुरू हो जाएंगे तो इन्होंने ये छोड़ना नहीं, इसको यहीं पे रोकना नहीं कि अब मरीज़ कम हो चुके हैं, बल्कि सऊदी गवर्नमेंट ने अगले 8 महीनों तक चीन के लिए जो है वो चीन के साथ मादा किया उन्होंने कि 8 महीने तक हम ये टेस्ट जारी रखेंगे लेबॉर्ट्रीज़ में कि इसको पूरा जो है वो जड़ से ख़त्म किया जाए। और परवाज़ों के हवाले से मैं आपको बता दूँ कि सऊदी गवर्नमेंट का अब उनकी ये स्ट्रेटजी है कि जो बाहर से हैं वो परवाज़ें जो हैं वो सऊदी अरब में ना लाई जाएँ, यहाँ पर जो गैर मुल्की हैं उनको वापस भेजा जाए, जो जाना चाहते हैं या जो मरीज़ हैं या जो मैयतें हैं, जिस तरह पाकिस्तान की तरफ से भी ये बताया गया कि हफ्ते में 2 फ़्लाइटें जाएंगी तो उनको भेजा जाएगा। सऊदी अरब में कोई भी फ़्लाइट अब आने का कोई अभी तक कोई अपडेट नहीं है और ना ही अगले 6 से 7 महीनों में कोई अपडेट आने वाली है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में सऊदी अरब के अंदर जो लोग हैं इंशाल्लाह काम सारा शुरू होगा और आने वाले दिनों में आपको ये अपडेट इंशाल्लाह देखने को मिलेगी। सऊदी अरब की डेली अपडेट्स के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।